दोस्तों, अगर आपने कभी अपने जीवन में केवल एक बार ही कुत्ते को रोटी खिलाई है तो आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। इससे आपको जो फल मिला है जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने वाला मनुष्य कितना पुण्यवान और भाग्यशाली बन जाता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। वह कथा प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा की ओर एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था चंपा नगरी। इस नगर में राजवंशों का वैभव था, किंतु साथ ही साथ धरती की साधारण और भोली मानवीयता भी विद्यमान थी। नगर के मध्य में भव्य मंदिर था, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना और राजसी समारोह होते थे। वहीं नगर के बाहर कई साधु संतों के आश्रम भी थे, जहां सत्संग होता और वेद पुराणों का निरंतर पाठ चलता रहता था। चंपा नगरी में धर्म और अधर्म के कई रूप देखे जा सकते थे। एक और सूर्यदेव की पहली किरण के साथ प्रभातकालीन वंदना होती, शंखनाद गूंजता, मंदिर की घंटियां बजती, तो दूसरी ओर मदिरालय और मांस की दुकानों पर रात्रि को खूब चहल पहल रहती। कुछ लोग धर्मा करते थे तो कुछ लोग विषय वासना और भोग विलास में लिप्त थे। इसी नगर के समीप एक वृद्ध व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास की आयु लगभग 70 वर्षों के पार हो चली थी। उसके बाल पक चुके थे, पीठ थोड़ी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं उभर आई थी। किंतु उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जहां एक और पश्चाताप की छाया थी, वहीं दूसरी ओर एक नई आशा का प्रकाश भी झलकता था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था जो नगर के दक्षिणी छोर पर थी। कुटिया के सामने ही एक प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसके पत्ते साल भर हरियाली से चमकते रहते थे और जिसकी शाखाओं पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता था। इसी पीपल के पास एक खुली जगह थी जहां लोग कभी कभार बैठकर विश्राम कर लिया करते थे। हरिदास का जीवन बड़ा ही विचित्र रहा था। जवानी के दिनों में वह अत्यंत भोगी प्रवृत्ति का था। सुंदर वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों का सेवन करना, मदिरा पीना, मांस भक्षण, जुए में पैसा गंवाना और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, यह सब उसके दैनिक जीवन के हिस्से थे। उसके लिए कोई भी पाप या पुण्य का भेद नहीं था। बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह कई बार असमय जगह रहकर रात दिन नशे में डूबा रहता। नगर में उसे लोग उसकी दुर्व्यवहार और अपराधी प्रवृत्ति के कारण भी जानते थे। उसने लोगों से धन हड़पने के लिए अनेक छल किए थे, जमीन जायदाद को लेकर धोखाधड़ी तक कर डाली थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, किंतु उनके देहांत के बाद उसे कोई मर्यादा बांधने वाला ना रहा। ऐसा नहीं था कि उसका हृदय पूरी तरह काला हो, पर जब काम, वासना और लालच का अंधकार घना हो जाता है तो विवेक का प्रकाश क्षीण पड़ जाता है। समय आगे बढ़ता गया। हरिदास की आयु ढलने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर होने लगा। जिन मित्रों के साथ उसने व्यभिचार और पाप का जीवन जिया था, वे सब धीरे धीरे उससे दूर हो गए। कारण था कि अब उसके पास ना दौलत बची थी, ना युवा आकर्षण, ना ही भोग के साधन। नगर में अब वह अकेला और बेसहारा महसूस करता था। जिन लोगों से उसने कभी छल किया था, वे उसे देखकर कतराकर निकल जाते, तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखते थे। हरिदास के भीतर कहीं ना कहीं एक क्षीण अंतरात्मा जागी जो उसे कचोट थी कि उसने कितना कुछ गलत किया है। पर उसके भीतर यह साहस नहीं था कि वह सीधे मंदिर जाकर क्षमा मांग सके। नगर के बड़े बड़े विद्वान पंडित भी उसे देखकर घृणा भाव दिखाते, क्योंकि वे उसकी कुख्यात कहानियां सुन चुके थे। एक दिन ऐसे ही अपनी कुटिया के सामने बैठा हरिदास सोच रहा था कि उसका भविष्य क्या होगा।
तभी उसकी दृष्टि सामने स्थित प्राचीन पीपल पर पड़ी। पीपल के पत्तों से हल्की हवा के साथ मधुर सुरसुराहट हो रही थी। ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष में देवताओं का वास होता है। यमराज को प्रणाम करता हुआ बोला, हे धर्मराज, आपका अनुग्रह असीम है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आगे भी किसी भी जन्म में कभी पाप की राह ना लूंगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे भावों की परीक्षा हो चुकी है। जाओ, स्वर्ग के द्वार पर तुम्हारे लिए मार्ग खुला हुआ है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।